आपकी तकदीरें लॉकर में बंद है। वाह, कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ा मन मुटाव आना शुरू हो गया है। बहुत फसी नेचर हो गया है इनका। लोगों को घर में इनसे काफ़ी इश्यूज हैं। इन्हें भी नॉमिनेट होना चाहिए। नॉमिनेशन से पहले नाम उछालता है, झूठे मुद्दे उठाता है। जो सदस्य आज नॉमिनेट होते हैं वो हैं उनका मैम कौन है भाई? दिन अपनी ताल पे किचन वालों को नचाइए और खुद भी नाचिए। खाना बना रही हूँ कि नाच रही हूँ, तेरे को ज्यादा दिखाई देता है। नाचना बुरा थोड़ी है। नहीं, खाना बनाएंगे, जाओ फाड़ में दही बनाएंगे, जाओ दही बनाना, खाना नहीं करना, किचन नहीं करना। बहुत बढ़िया, असलियत और दिखाओ अपनी। नीलम का फूटा है गुस्सा। नहीं है तू औरत, नहीं है तू औरत, मैं कहती हूँ नहीं है तू औरत। भयंकर भाई। नीलम अब इस मामले में बहुत बुरी भी फंस सकती है और बहुत अच्छी भी दिख सकती है। अब ये देखना होगा कि वीकेंड के वार पर इस वाले मामले को किस तरह से सलमान खान लेते हैं। भाई नॉमिनेशन टास्क हुआ है, 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। कौन कौन हुए नॉमिनेट और किस किस को कैसे कैसे नॉमिनेट किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई नॉमिनेशन टास्क जो है फिक्स था। फिक्स्ड नॉमिनेशन टास्क हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि बिग बॉस ने जिस तरह से नॉमिनेशन प्लान किया था उसमें यह साफ था कि बिग बॉस जिसे चाहते हैं वो ही नॉमिनेट होगा। मतलब किसी के हाथ में नहीं था कि मैं करूं या नहीं करूं। कोई उल्टा दाव कर देता तो बात अलग थी, लेकिन बिग बॉस ने जो फिक्स किया था वही नॉमिनेट होने थे। भाई नॉमिनेशन टास्क क्या था? नॉमिनेशन टास्क का आप लोगों ने देखा है, बड़ा बेहतरीन सा हॉरर वाला एक सेटअप किया गया है। चाबियां दी गई है, लॉकर्स है, उनमें से लॉकर्स को खोलने के बाद जो है एक फोटो निकल रही है बाहर। तो भाई 14 चाबियां हैं और जो है ये टास्क स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया गया था कि भाई 4 लोग ही नॉमिनेट होंगे इस नॉमिनेशन टास्क में। और अगर जैसे ही 4 नॉमिनेशन हो जाते हैं तो आगे की नॉमिनेशन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। मतलब इसमें एक चेन प्रोसेस बनाई गई थी कि भाई पहले जो जाएगा उसको जिसकी फोटो मिलेगी, उसके बाद वो जाएगा, उसके बाद वो, उसके अगेन आगे वैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे, 4 नाम मिल जाएंगे, हम ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रोक देंगे। भले ही शुरू के ही 4 लोग 4 नॉमिनेट हो जाए, फिर उसके बाद बाकियों से पूछा भी नहीं जाएगा। ये था एक पूरा प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेस हम बता देते हैं। भाई इसमें ये था कि भाई आपको जाना है अंदर, बिग बॉस बोलेंगे जो चाबी उठानी है वो चाबी उठाओ और जो लॉकर खोलने के लिए बोलेंगे वो लॉकर खोलो। और उसके अंदर जो फोटो आएगी उस फोटो को देख करके आप ये बताइए कि इस व्यक्ति को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। जी हाँ, यही था, बिल्कुल यही टास्क था। और भाई सबसे पहले कुनिका को बुलाया गया अंदर। कुनिका को जो लॉकर खोलने बोला गया उसने वो लॉकर खोली और उसके अंदर निकली किसकी? गौरव की फोटो। अब गौरव को कुनिका तो बचाएगी नहीं, रिसेंटली अभी बहुत भसड़ हुई है कुनिका के साथ में, तो उसने उसे नॉमिनेट कर दिया, उसकी फोटो को वहां टांग दिया नॉमिनेशन के लिए। फिर जो है गौरव गया, गौरव को बोला गया कि अब आप ये वाला लॉकर खोलिए, तो उसने वो लॉकर खोला, उसके अंदर निकली बशीर की फोटो। अब बशीर का तो गौरव के साथ पंगा हुआ ही हुआ है, तो वो तो करेगा ही उसे नॉमिनेट। अगले ग्रुप का भी बंदा है तो उसने उसे नॉमिनेट कर दिया, उसकी फोटो फ्रेम टंगा दी। फिर जो है बशीर गया, क्योंकि ये चेन प्रोसेस है, जिसकी फोटो आई उसे जाना है, तो बशीर गया। बशीर के सामने आई अमाल की फोटो। यार देख रहे गेम आप, किस तरह से लोगों को नॉमिनेट किया गया और किस तरह से लोगों को नॉमिनेशन से बचाया गया है। यहाँ आप पूरी तरह से प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब बशीर के सामने आई है अमाल की फोटो। अमाल को तो भैया वो बचाएगा ही, अभी तो भाई भाई चल ही रहा है ना, तो उसने उसे बचा दिया, सेव कर दिया। फिर अमाल गया तो अमाल के सामने आई सहबाज की फोटो। वाह 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 वाह, मतलब नॉमिनेट करना ही नहीं है, सीधे सीधे बोल दो ना यार, ये 4 लोग नॉमिनेट रहेंगे आज इस वीक में, बस खत्म करो ना, काहे इतना बड़ा सेटअप करते हो। अमाल के सामने सहबाज की फोटो आई, सहबाज को उसने सेव कर दिया। सहबाज गया, सहबाज को किसकी फोटो दी गई है? प्रणीत मोरे की। वो तो उसे नॉमिनेट करेगा ही, प्रणीत मोरे से तो कोई खास बनती नहीं है, तो उसने उसे प्रणीत मोरे को नॉमिनेट कर दिया है। प्रणीत मोरे गया, प्रणीत मोरे के सामने किसकी फोटो आई है? प्रणीत मोरे के सामने आई है नेहल की फोटो। हाँ नहीं, प्रणीत मोरे के सामने आई थी अभिषेक की फोटो। अभिषेक की फोटो आई प्रणीत मोरे के सामने, तो उसको ऑब्वियसली उसे सेव करेगा, वो तो दोस्त है, तो उसने अभिषेक को सेव कर दिया। अभिषेक के सामने आई है फिर जो है नेहल की फोटो आई थी अभिषेक के सामने, तो उसने नेहल से तो कुछ खास बनती नहीं है, तो उसने नेहल को नॉमिनेट कर दिया। इस तरह से जो है 4 नॉमिनेशन मिल गए इन्हें, तो ये टास्क यहीं पर रोक दिया गया
कि आगे अब ये नहीं बढ़ेगा, हमें सिर्फ 4 को करना है। तो कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं? प्रणीत, गौरव, बसीर एंड नेहल, ये 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। यार क्यों करते हो बिग बॉस ऐसा? खुद ही बोल दो ना यार, वो जो बैठाते हो 4 चेयर में, खुद बोल दो कि ये हाँ ये 4 लोग नॉमिनेट है, टास्क वास्क हम नहीं करा रहे हैं भैया, हमें यही 4 को करना है बस, ऐसा बोल दो। क्यों मेहनत करते हो इतना, क्यों थकते हो इतना? भाई जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं, अपने लाडलों को बचा रहे हैं, अगर प्रॉपरली भाई अगर नॉमिनेशन का है तो भाई डेमोक्रेसी वाला सीन बोलते हो तो प्रॉपरली वोटिंग कराओ, प्रॉपरली लोगों को मौका दो कि हाँ भाई वो किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हो उसका नाम ले। आप तो यहाँ फिक्स कर दे रहे हो, जिसको अंदर बुला रहे हो उसके सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हो, जो फोटो दे रहे हो उसी के ऊपर ऑप्शन रखे हो कि इसको बचाना है या नहीं बचाना है, बता दे तो भैया उसके सामने फोटो या तो दुश्मन की आ रही है या तो दोस्त की आ रही है, तो बचाएगा या तो नहीं बचाएगा, बस सीधी बात है। तो जिसके सामने दुश्मन की फोटो लोगे मतलब आप चाहते हो कि वो व्यक्ति नॉमिनेट हो, जिसके सामने आप दोस्त की फोटो दे रहे हो मतलब ये चाहते हो कि आप उसे नॉमिनेशन से बचाना चाहते हो, बस सिंपल खत्म ना। इतना प्लान कर रहे हो यार, पब्लिक को क्या उल्लू समझे हो, बेवकूफ समझे हो, नहीं समझ में आता है क्या नॉमिनेशन किस तरह से फिक्स कर रहे हो आप भाई। तो ये है इस वीक के नॉमिनेटेड 4 सदस्य, प्रणीत मौर्य, गौरव, बसीर एंड नेहल, ये 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। और जो है इसके बाद एक कैप्टेंसी टास्क भी है जो कि आज के एपिसोड के एंड में जिसका प्रोमो दिखाया जाएगा और कल हमें देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। भाई एक और जो चीज हुई है वो ये हुई है कि भाई नीलम ने जो फरहाना के साथ लड़ाई करी है, फरहाना भाई कुछ भी कहो भाई इस शो की, भाई लोग कह रहे हैं कि तानिया की वजह से टीआरपी आ रही है, अब तानिया वानिया खत्म हो गई है भाई, उसका जो सीन था हो गया खत्म, अब बोर हो गए लोग। अब जो आ रही है वो फरहाना की वजह से आ रही है, फरहाना जो कर रही है वो कोई और नहीं कर पा रहा है भैया, किसी और में इतना मादा भी नहीं है। और फरहाना ने नीलम के अंदर का जो एक वाला शैतान मतलब निकाला है बाहर, और जो नीलम निकल के बाहर आई है खतरनाक आई है। और जो नीलम की चीज है कि वो जब लड़ाई करती है, जब गुस्सा होती है, जब अंदर वो किलप जाती है तो उसके मन से जो ऐसी ऐसी बातें निकलती है जिसकी वजह से उसे वीकेंड के बारे में सॉरी बोलना पड़ता है। पिछले वीकेंड के बारे में, उसके पहले भी उसने सॉरी बोला है, इस वीकेंड के बारे में भी सॉरी बोलते हुए नीलम को हम देखेंगे, क्योंकि उसने जो वर्ड बोले हैं तू औरत ही नहीं है, ये इतनी इजी बात नहीं है भाई। अब यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके बैठती है कोनिका मैडम, वो कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि फरहाना से उसकी लड़ाई चल रही है, तो वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। तानिया नहीं बोलेगी, मालती नहीं बोलेगी, नेहल तो ऑलरेडी नहीं बोलेगी क्योंकि उसकी दोस्ती खत्म हो गई है फरहाना से। तो भाई अब ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो मामला है वो सीधे वीकेंड के बार पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो भाई आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें नीलम मृदुल ने एक्सपोज किया है तानिया मित्तल को, जी हाँ वो देखना ना भूलिएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।